हाँ जी, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर, वो क्या है ना, मैं और मेरे पति एक परेशानी में गिरफ्तार हैं। तो बताइए क्या परेशानी है आप लोगों को, लेकिन सब कुछ खुलकर बताइएगा, कुछ भी छुपाइएगा मत। क्या है ना डॉक्टर, हमारी शादी को 6 महीने हो गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर जब से मेरे गुप्तांग में दर्द रहने लगा है, इनके पास आने पे मैं इनको मना कर देती हूँ और ये हमेशा जिद करते हैं। मैं हमेशा इनको इनकार कर देती हूँ और इसके कारण इनको लगता है कि मैं इनको धोखा दे रही हूँ और मेरा किसी से चक्कर चल रहा है। तो आप अपने पति को सब कुछ सच क्यों नहीं बता देती? डॉक्टर, डर लगता है अगर मैंने इनको सच बता दिया और शायद ये कोई खतरनाक बीमारी समझ के मुझे छोड़ दिया तो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके गुप्तांग में कुछ स्मेल वगैरह? जी डॉक्टर, हल्की सी स्मेल और दर्द रहता है। देखिए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकती हूँ कि आपको जो आपकी पत्नी से शिकायतें हैं वो एकदम बेबुनियाद है, एकदम गलत है। इनके बदमाशा में कुछ रेशे चिपक गए हैं जिसकी वजह से वो सेक्स में इंटरेस्ट नहीं ले पाते और आपसे दूर भागते हैं। बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करके वो रेशे निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो रेशे ना निकाले गए तो आपकी पत्नी फ्रिजिडिटी का शिकार हो सकती है। डॉक्टर, ये फ्रिजिडिटी क्या है? कुछ समझ में नहीं आया। औरतों में सेक्स की इच्छा कम होना या बिल्कुल ना होना, इसे मेडिकल लैंग्वेज में फ्रिजिडिटी बोलते हैं, मतलब ठंडा होना, और आपके केस में यही है। इस वजह से औरतें अपने सेक्स में आखिरी क्षण तक नहीं पहुंच पाती और मर्द लोग उनमें दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं। इस वजह से लोगों के घर खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों में सेक्स की इच्छा ही नहीं है, वो सेक्स करना ही नहीं चाहती या वो ठंडेपन होने का ढोंग कर रही है। नहीं, इसके लिए कोई मजबूरी भी हो सकती है, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम, उनके शरीर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो वो मर्दों को अपने पास नहीं आने देती। लेकिन मर्दों को ये सोचना होगा कि औरतें कभी सेक्स से भागना नहीं चाहती, वो ठंडेपन होने का ढोंग नहीं करती हैं। जरूर इसमें कोई मजबूरी है, उनकी शारीरिक प्रॉब्लम, जैसे कि आपकी पत्नी के साथ हुआ है, उनके गुप्तांग में दर्द होना। लेकिन मर्द लोग ये बात बिल्कुल नहीं समझ पाते। लेकिन डॉक्टर, ये भी तो हो सकता है कि फ्रिजिडिटी जो है वो दिमाग में हो गया हो, और अगर हम आपस में बातचीत करके इसे सॉल्व करना चाहें तो शायद सॉल्व भी हो जाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ऐसा भी होता है। औरत का ठंडापन और आदमी की नामर्दी, दोनों एक ही रीज़न है, दिमागी बीमारी, जो लोगों के दिमाग में शुरू से ही डाल दी जाती है कि सेक्स से दूर रहें, सेक्स की बातें ना करें। जो लोग सेक्स की बातें कर रहे हैं वो लोग बदतमीज़ हैं। ये सब चीज़ें इनके दिमाग में पहले ही डाली जाती हैं, इसीलिए औरतें फ्रिजिडिटी की शिकार हो जाती हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि किसी लड़की की किसी ऐसे मर्द के साथ शादी कर दी जाए जिसे वो पसंद ही ना करती हो, जिसके साथ वो खुश ही ना हो। उस सिचुएशन में भी लड़की फ्रिजिड हो जाती है, और फ्रिजिड औरत कभी भी सुखी परिवार नहीं बना सकती, एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती। वो अपना दुख, अपना दर्द अपनी बेटियों को दे जाती है। वो उन्हें सिखा जाती है कि सेक्स गंदी चीज़ है, सेक्स के बारे में बात करना एकदम गलत है। इसीलिए उनकी लड़कियां भी फ्रिजिड हो जाती हैं। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इंसान की शारीरिक बीमारियां, शारीरिक तकलीफ भी उनको फ्रिजिड बना देती है, और आपके केस में ऐसा ही कुछ है। तो आप जल्दी से जल्दी आइए, मैं आपकी वाइफ का छोटा सा ऑपरेशन कर देती हूँ, ये 4 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। और कुछ पूछना चाहेंगे आप मुझसे? कुछ और है आपके दिल में? नहीं डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर, हमारी कल रात सुहाग रात थी और संभोग के दौरान इनको ब्लीडिंग ही नहीं हुई। और ब्लीडिंग ना होने के कारण कपड़ों में, और इनकी माँ और दादी इतने पुराने ख्यालात की हैं। एक्चुअली डॉक्टर, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मन में एक सवाल है। आपको भी मुझ पे सवाल? कैसा सवाल? ठीक से बताइए, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि क्या ये वर्जिन है? क्या आप पढ़े लिखे होने के बाद भी इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या आप भी इन सब बातों पर विश्वास रखते हैं?
अरे डॉक्टर, मैं क्या, हर मर्द ये चाहता है कि उसकी जिससे शादी हो रही हो वो वर्जिन हो। इसमें नया क्या है? वर्जिनिटी ब्लड निकलने या ना निकलने पर डिपेंड नहीं है। हो सकता है कि प्रॉब्लम आप में हो, आपकी बीवी में नहीं। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।